हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बेहद ही सीरियसली लगे होंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए अब जल्दी से आप इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने डिटेल नोटिफिकेशन वाली देखी, उसके बाद जो कमेंट्स में आके नीचे आप लोगों ने डाउट्स का एक फ्लड सा लगा दिया, तो उसके बाद ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी, क्योंकि उतने सारे डाउट्स का टिपिकली हर किसी को एक रिप्लाई में आंसर देना बेहद ही मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये वीडियो उन सारे आपके डाउट्स के कम्युलेटिव क्लियर करने के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि आप लोगों में से हर कोई जो कि वीडियोस को देख के डाउट्स पूछ रहे हो, क्लियरली एक बात बता रहा हूँ, एक बार नोटिफिकेशन भी पढ़ लो जाके, क्योंकि जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं, कुछ बेसिक ऐसे डाउट्स हैं, अगर आप पढ़ लोगे ना तो 90% लोगों के वो बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए बस किसी से सुन लिया कुछ बात और फिर वो पूछने लगे, फिर किसी ने कुछ और बता दिया तो वो उससे जानने के लिए हम फिर कमेंट करने लगे, तो उससे क्या होता है, आपका भी टाइम बर्बाद होता है और सामने वाले का भी। तो बेहतर रहेगा कि एक बार अपने से पढ़ लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मानता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन है, उतना नहीं भी पढ़ते हो तो बेसिक चीज़ें पढ़ लो, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब अपार्ट फ्रॉम इट अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपके चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे पोस्ट प्रेफरेंसेज हो, चाहे जोन सिलेक्शन हो, चाहे वो मेडिकल स्टैंडर्ड, टाइपिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। पहली चीज़ बताऊंगा सर, अगर आप लोगों ने डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा बहुत अच्छे से कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं इस बार एनटीपीसी में। 13 पोस्ट हैं, राइट? क्लियर है? एक बार देखोगे, मेरी वीडियो को देखने के बाद एक बार नोटिफिकेशन देखना, बहुत अच्छे से फिर समझ जाओगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 13, राइट? तो उस 13 में आप देखोगे कि एक लेवल करके उस जस्ट नेम ऑफ द पोस्ट के बगल में एक छोटा सा लेवल ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, राइट? क्या है वो? उससे अगर समझे होगे तो आपको डाउट ही नहीं रह जाता। वही तो मेन चीज़ है इस नोटिफिकेशन की। वो लेवल का सिंपल सा मतलब है कि वो सैलरी को डिनोट कर रहा है कि किस लेवल की सैलरी वहाँ मिल रही है। तो लेवल 2 जो है वो सबसे लोवेस्ट है और लेवल 6 जो है वो सबसे हाईएस्ट है। बस लेवल 2 और लेवल 6 के बीच की वो पोस्ट है, वो 13। अब उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो जो लेवल 2 से लेकर लेवल 6 है, उसमें आप देखिएगा कि CBD 1 जो है, CBD 1 हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो तो पहले कॉमन है उन 13 के लिए। मतलब जो कोई भी किसी में भी भर रहे हो या सबको भर दे रहे हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जो होंगे वो कॉमन होंगे, वो सबके एक ही जैसे होंगे, अलग नहीं होंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। बट यहाँ पे ट्विस्ट है कि जो कोई भी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 वाले हैं, उन सब का एक अलग मेंस होगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि लेवल 2 में 4 पोस्ट है, राइट? किस किस से, कौन कौन से 4 पोस्ट है? छोटी सी बता देता हूँ। जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट से लेकर आपके जूनियर टाइम कीपर तक में है। तो ये चारों जो है वो लेवल 2 में ही है। तो उनका क्या अलग से फिर सबका अलग से होगा? नहीं। यहीं पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी लेवल सेम में पोस्ट आएंगे, मतलब अगर आप देखोगे 3, 4 वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, तो वहाँ पे क्या ट्विस्ट है? वहाँ पे कोई ट्विस्ट नहीं है। वो 3, 4 जो है उन सबका अलग अलग ही होगा। बट लेवल 2 पे आओगे, लेवल 5 पे आओगे तो क्या देखोगे कि नंबर ऑफ पोस्ट उसमें ज़्यादा है। लेवल 2 में 4 देखोगे, लेवल 5 में फिर हो सकता है 4 देखोगे। तो जो भी जिस लेवल के हैं उसका मेंस सेपरेट होगा। बस यही माइंड पे क्लियर रखो, उसके बाद आपको बाकी कोई डाउट्स ही नहीं रहेगा कि किसका मेंस देना होगा, कितने मेंस के होंगे, कितने के लिए अप्लाई करना होगा, क्या होगा, नहीं होगा। कंफ्यूज मत हो जाओ और कंफ्यूजिंग चीज़ें पूछो भी मत। सिंपल सी बात बताई गई है, नोटिफिकेशन अच्छे से देखना कि ये लेवल दिया गया है जिसे आप पे बैंड समझ जाओ। पे बैंड में यहाँ पे पूरी सैलरी नहीं है, ये भी कंफ्यूज मत होना। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये दिया गया है बेसिक पे। तो लेवल 2 का 19,000 में है और आपका लेवल 6 जो है उसका 35,000 समथिंग में है। तो यहाँ पे आपके जो लेवल 2 के 4 पोस्ट हैं, प्रिलिमिनरी तो सबका कॉमन दे दिया। अब जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आपको मेंस के लिए सेपरेटली बुलाया जाएगा। आपने अपने पोस्ट प्रेफरेंसेज में जो फॉर्म फिलअप में आप भर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको उतने बार मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मान लो कोई अगर ग्रेजुएट है और वो सारी पोस्ट को भर देता है, राइट? तो वो सारे पोस्ट के लिए उसको टिपिकली मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल। मतलब लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। समझ लो कितने बार आपको मेंस देना पड़ रहा है। तो अब कैसे सेलेक्ट करें, राइट? पहले एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा, करेक्शन है प्रीवियस वीडियो की। करेक्शन क्या है? वही चीज है, जून से लेकर सितंबर तक आपका टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जाम है, नॉट ओनली अगस्त एंड सितंबर, जून टू सितंबर वो टेंटेटिव है। हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है उसी बीच में हो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो करोड़ों में रहेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। और प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो भीड़ होगी। बट छोड़ना कोई भी नहीं जो भर रहे हो भैया, वो पैसे जो है ना आपको रिटर्न तभी होंगे जब आपने वो जो फॉर्म भरा है और एग्जाम में अपीयर करा है, एटलीस्ट ऑन CBD 1। ठीक है, चलिए ये अलग बात थी, बट बता रहा था कि यहाँ पे लेवल के हिसाब से आपको मेंस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन उम्मीद करता हूँ आप लोग की दूर हो गई होगी कि हमें कितना मेंस देना होगा, कैसे मतलब भरना होगा, राइट? अब यहाँ पे एक चीज़ और उठता है कि क्या आपको अलग से सबको भरना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार जो आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे, जैसे एलिजिबल हो चुके हो अगर आप लोग भरने के लिए, तो लिंक एक्टिवेटेड है, जब भरोगे तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंसेस मांगेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस भरने हैं। अब जैसे कि आप रख दो सारे पोस्ट को,
प्रिलिमिनरी तो एक ही है तो चलो दे दिया। उसके बाद अगर आपने सारे कट ऑफ्स को निकाल लिया तो फिर आपको देखोगे क्या है कि आपको सेपरेटली हर किसी के मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ आपको परेशानी हो जाएगी, राइट। अब बात है कि यहाँ पे कौन सारे पोस्ट को भर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें 12th और ग्रेजुएशन वाला एक कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे भी बहुत लोग के डाउट्स आए हैं, मतलब कॉमनली डाउट्स पूछा गया है क्या है कि भैया 12th वाला हम भर देंगे अलग से क्या, या फिर 12th वाला हम भर सकते हैं या नहीं, ग्रेजुएशन वाला हम भर रहे हैं तो हम 12th वाला भर सकते हैं कि नहीं। सर सिंपल सी बात है, अगर आप सर 12th हो तो आप कैसे भर सकते हो ग्रेजुएशन वाला, देर इज़ नो इशू विद दैट, मतलब देर इज एक्चुअली दैट इज इशू विद दैट कि आप 12th हो आप ग्रेजुएशन नहीं भर सकते हो, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। हाँ बट अगर आप ग्रेजुएट हो तो भैया 12th के बाद ही तो ग्रेजुएट किए हो ना, मतलब उस इक्विवेलेंट रैंक को पार करने के बाद ही तो अपने डिग्री को पाए हो। तो यहाँ पे डिग्री वर्ड का भी मेंशन है, तो आप लोग की डिग्री तो आनी चाहिए, वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि 31 मार्च इज़ द थ्रेशोल्ड डेट, उससे पहले आपकी आ जानी चाहिए एट मैक्स, राइट। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 12th वाले भी भर सकते हो, ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हो, अलग से नहीं भरोगे, वही जो एक फॉर्म भर रहे हो बस उसी में भरोगे, बट प्रेफरेंसेस में सारे पोस्ट को रखोगे, बट 12th वाले सिर्फ अपने कैटेगरी के भरेंगे। तो आप पूछ रहे हो कि 12th वाले कौन से पोस्ट हैं, तो फिर से वही नोटिफिकेशन देखो, 1 से लेके 5 तक के जो पोस्ट होंगे, ठीक है, वो जूनियर क्लम टाइपिस्ट वाले से लेकर आपका कमर्शियल कम टिकट ट्रेन क्लर्क, राइट, ये वाले पोस्ट जो हैं वो 12th वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद वाले जो भी 6 नंबर से लेकर 13th वाले तक हैं वो सारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले के लिए हैं, बस इतना सही अंतर है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। अब डाउट एक और आया था कि भैया हम डिप्लोमा है हम ये भर सकते हैं कि नहीं, तो देख लो 10+2 जो कर रहे हैं या फिर 10 के बाद +3 को डिप्लोमा कर रहे हैं किसी में, तो दैट इज़ येस सर, दैट इज़ एलिजिबल, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भर सकते हो, एकदम क्लियरली आप भर सकते हो, फॉर्म भर के देखो आपको नहीं रोका जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ग्रेजुएशन वालों के लिए बता देता हूँ कि सर आपकी डिग्री होनी चाहिए कंपलसरीली है, तो डिग्री अगर आपकी नहीं आई है तो आप फॉर्म भर के पैसे बर्बाद कर रहे हो, इसलिए पहले काइंडली उन चीज़ों को ध्यान दे दो, उसके बाद फिर इसमें मतलब फॉर्म भरना, राइट। अब बहुत लोगों ने कुछ क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे अगर 12th ओपन यूनिवर्सिटी से सच एज इग्नू या फिर NIOS तो क्या हम भी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं सर, क्यों नहीं भर सकते हैं, एकदम भर सकते हैं। अगर आपकी वो इक्विवेलेंट डिग्री मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की हुई है तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ रेगुलर कोर्स, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, टाइपिंग वाले पोस्ट कौन से हैं नहीं है, तो आप देखो टाइपिंग के लिए जो है ना क्लियरली आप देखोगे कि लास्ट कॉलम ऑफ दैट वो जो चार्ट बना हुआ है ना उसमें आप देखोगे कि आपको टाइपिंग के सीट्स वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, करे हुए हैं, राइट। तो वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वहाँ पे देखना है कि कौन से लेवल वाले पोस्ट के लिए टाइपिंग को दी गई है, कौन से ऐसे पोस्ट हैं इसमें टाइपिंग नहीं दी गई है, सिर्फ CBD 1 और CBD 2 में होगा। बेसिकली 2 ही 3 पोस्ट हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा तो है नहीं, जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस है, राइट, उसी तरह के वो पोस्ट हैं जहाँ पे आपको सिर्फ CBD 1 CBD 2 पे मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। अपार्ट फ्रॉम इट जिसमें आपको टाइपिंग दी गई है तो आप देख लो उसमें से कौन आएगा। ऊपर वाले से देखोगे तो 12th वाले में 3 पोस्ट जो है उसमें आपको लेवल 2 के आपको टाइपिंग कंपलसरी है। अब टाइपिंग पे फिर एक डाउट है कि भैया ये टाइपिंग जो है हमें हिंदी में देनी होगी कि इंग्लिश में, कि दोनों में देनी पड़ेगी, और स्पीड का क्या चक्कर है, तो स्पीड के लिए पिछली वीडियो में बताया 30 वर्ड्स पर मिनट शुड बी योर इंग्लिश स्पीड है, फॉर हिंदी यू नीड टू हैव द 25 वर्ड लिमिट। तो यहाँ पे क्या क्लियर कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि किस लैंग्वेज में होगा, तो सर बता देता हूँ, इट विल बी अ चूजिंग थिंग कि काइंडा आपको या तो हिंदी में अटेम्प्ट लेना होगा या तो इंग्लिश में, वो आपको डिसाइड करना होगा आपकी कौन सी टाइपिंग अच्छी है, तो आप उस हिसाब से टाइपिंग ले लो। अगर हिंदी लेते हो तो 5 वर्ड पर लिमिट का रिलैक्सेशन है, अदरवाइज आपको 30 वर्ड्स पर मिनट का करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। अब जोन के यहाँ तक बात है कि जो आप प्रेफरेंसेस भरोगे तो किस जोन से भरना चाहिए, तो सर कट ऑफ को लेकर पिछले वीडियो में बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जोन इस बार मैटर नहीं करेगा, कभी नहीं करता, इस बार तो और भी नहीं करेगा कि किस जोन की कम जाती है किस जोन की हाई जाती है। कोशिश करो अपने घर वाले जोन को खोजने की, उसके बाद अगर आपको कुछ अगल बगल में अपने जोन में सीट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर प्रेफरेबली अगर आपके नियरेस्ट स्टेशन में नियरेस्ट अगर आपको लगता है स्टेट में अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप वहाँ पे चले जाओ। सीट्स के पीछे मत भागो, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल सबका एक सैचुरेशन पॉइंट में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ आपका ये भी डाउट खत्म हो गया होगा। अब आता है मेन डाउट, भैया मेडिकल का क्या चक्कर है, लेजर अलाउड है नहीं, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, तो बताया तो ये जो आपका सेकंड एप्टीट्यूड साइकोमेट्रिक टेस्ट जो भी है ना ये सिर्फ 2 ही पोस्ट में रखा गया है। एक तो रखा गया है SM का, ठीक है, SM में क्या होगा, वो ASM ही SM बना है पता ही होगा, तो ये SM में क्या होगा आपका एक स्क्रीनिंग रीजनिंग टाइप का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बहुत पहले याद करो जो एग्जाम्स हुआ करते थे बैंकों में क्लरिकल ऑफिसर जो भी हुआ करते थे बिफोर द IBPS, तो क्या होता था कि फिगर्स रहते थे 10 उसमें से ऑड वन आउट जैसे निकालना पड़ा, कौन सा नेक्स्ट वाला फिगर होगा वो निकालना पड़ा, उस तरह के 3-4 पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो एक टेस्ट होगा, उसका भी कुछ वेटेज रहता है, फॉर एग्जाम्पल 30% 35% करके वेटेज रहता है, एग्जैक्ट से 30 ही है, बाकी आपके मेंस का रहेगा 70%, तो उस हिसाब से आपका फिर मेरिट वहाँ पर बनेगा। तो वो 2 ही पोस्ट हैं, एक हो गया आपका ट्रैफिक अप्रेंटिस नहीं ट्रैफिक क्लर्क वाला असिस्टेंट वाला, और एक हो गया आपका यहाँ पे ASM वाला, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों में देख लो आपको 3 राउंड से हो जाते हैं ये तीनों, CBD 1, 2 एंड दैट एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, राइट।
ये एक्चुअली रीजनिंग ही टेस्ट है, बस थोड़ा सा आपको कंप्यूटर पे देखा जाता है कि आप कितने इन चीज़ों पर प्रति आपका माइंड एक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला एक क्राइटेरिया। मेडिकल वाली जहाँ तक बात है कि ये A1 A2 B1 C1 B2 C2 आखिर है क्या, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बहुत लोग लेजर थेरेपी के लिए पूछ रहे हैं कि हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर एक बार बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन है, आप देख लो। प्रॉब्लम वहाँ ये नहीं है कि आपकी क्या मतलब लिमिट्स कितनी हद तक आगे है पीछे है, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे देखने वाली ये है कि विथ ग्लासेस है या विदाउट ग्लासेस है, राइट। ये देखने वाली चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि देखो बहुत सारे पोस्ट स्पेशली मेंशन्ड है जिसमें आपका एसएम है, मतलब एसएम है, सॉरी वही है, एक ही है कि वहाँ पे विथ या विदाउट आपका चक्कर नहीं है आपको, मतलब चक्कर है कि आपको वहाँ पे क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए, राइट। और बाकी जो आप देखोगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स में A2 वाले में ये कंडीशन ध्यान देना, A2 वाले में। और वहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि अल्टरनेट चीज़ों को नहीं माना जाएगा, मतलब अगर आप अपने आप को ऑपरेट कराते हो, लेजर थेरेपी में जाते हो, सच सच जाते हो, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। हालांकि कभी कभी पे ऐसा कंसिडरेशन देखने को मिल भी सकता है, मिला जाता है, तो अलग चीज़ होगी। अगर सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूँ उस तर्ज पर, तो यहाँ पे बात सिंपल है, क्लियर है एकदम कि वहाँ पे आपको अगर चश्मा लगा हुआ है तो उसको आप अपने प्रेफरेंस में बिल्कुल भी मत डालिए, क्योंकि आप डालिएगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे जाके मेडिकल में, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लियर होगा। अब जो आते हैं विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस वाले पोस्ट जो बाकी है, मतलब सी वाले में, बी वाले में, A2 को छोड़ के ए वाले में, तो वहाँ पे देख लो कि आपका आई का दो विजन देखा जाता है, एक डिस्टेंट वाला दूर वाला, एक आपका क्लोज वाला नियर वाला, है ना। तो वहाँ पे आप देख लो आपका आई का पॉइंट क्या है। आप देखो किस तरह का मेडिकल में एक लाइन और रहता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसे करेक्ट अगर आप करा लेते हो, वहाँ पे लेजर करा लेते हो, इस चीज़ें को मतलब अगर करवा चुके हो या करवा लेते हो तो वहाँ पे वो कंसिडर हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट एक और कॉलम देखोगे उसी चार्ट में, मैं सिर्फ उस चार्ट को क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपके उन सारे डाउट जो कहीं ना कहीं उस चार्ट से ही रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएंगे। कि उसमें देखेंगे कि फिट होने चाहिए आप, मतलब एज पर जनरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या है, वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस क्या है। बहुत लोग पूछते हैं मुझे मलेरिया हो गया तो क्या मैं एलिजिबल अब नहीं रहा, जॉन्डिस हो गया था एलिजिबल रहा या नहीं रहा। तो सर कोई परमानेंट डिजीज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है ऐसा क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए, फैटल डिजीज नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर किसी तरह की बीमारियां होती तो किसे नहीं होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। वो मेडिकल में आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा अगर आपको उसी समय हो गया या पहले हुआ आप ठीक हो गए हो, तो दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू विद दैट। जहाँ तक बहुत लोगों ने पूछा है कि मेडिकल कैसे करवाना होगा, क्या करवाना होगा, तो उनका गाइडलाइन होता है, आपको उस तर्ज पे अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कहते हैं तो आपको वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उन चीज़ों को करवाना पड़ेगा। अगर वो प्राइवेट से भी कहते हैं, वो MBBS डॉक्टर होना चाहिए, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हो, तो नो इश्यूज़ विद दैट। तो पहले उन चीज़ों पे परेशान ना होके इस चीज़ पे प्रेफरेंस दो, इस चीज़ पे परेशान हो कि आपको कैसे एग्जाम निकालना है, तैयारी कितना हद तक कर रहे हैं आप अच्छे से, उस पर डिपेंड करने वाला है। 80-85% कट ऑफ जाएगी तो फिर भैया उस समय अफसोस मत करना, मैं तो उस टाइम वेस्ट कर दिया, इधर करता तो ज़्यादा बेटर होता, राइट। तो ये आप देख लो। तो वो अब जिस्ट क्या है इस पूरे वीडियो का कि कुछ ही पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग क्या, साइकोमेट्रिक का लफड़ा नहीं है, विजन का लफड़ा नहीं है, थोड़ा सा विजन का लफड़ा है, कहने का मतलब वो विदाउट ग्लासेस दोनों चल रहा है। बट किसी एक दो पोस्ट में जैसे बताया SM में और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट में, वहाँ पे तो भैया ग्लास चलेगी ही नहीं। तो वो सारे पोस्ट जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस हुए, कुछ आपके और अच्छे पोस्ट में गुड्स कार्ड में देख लेना ऊपर में क्या क्राइटेरिया दिया गया है, तो वो आप भर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम इट हर के साथ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस लगे हुए हैं। बस उस चार्ट को सिर्फ देखो, अगर ज़्यादा परेशान हो रहे हो सिर्फ उस चार्ट को देखो। अब उम्मीद कर रहे हो समझ रहे होगे लेवल का क्या मतलब है, राइट। वो लेवल सैलरी के साथ में डिनोट कर रहा है। तो अब आप उस तरह से प्रेफरेंस भरो। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम सारे भर देंगे, तो भैया सारे भरेंगे तो सारे के मेंस में भी आपको अपियर होना पड़ेगा। समय आप भर सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, अलग से नहीं भरना है, प्रेफरेंस में आपको डालना है फॉर दिस NTPC। अब आप इसके बाद वाले पूछोगे कि लेवल 1 पोस्ट ऑफ दैट व्हाट, ये लेवल 2 है, राइट। लेवल 2 से स्टार्टिंग की मैंने लेवल 6 तक। अब समझो कि एक पोस्ट आने वाली है ग्रुप D वाली, वो कौन सा लेवल है, वो लेवल 1 है। क्लियर है ना, अब लेवल समझ रहे हो ना। फिर उसे भी आप भर सकते हो 10th वाले अगर आप एलिजिबल हो तो, राइट। तो ये चक्कर है इस पूरे नोटिफिकेशन का। थोड़ा कंफ्यूजिंग मिसलीडिंग आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि एक्चुअली उस तरह से बाइफरकेट करके समझ नहीं पा रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे। जनरली कोई नहीं देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसी के लिए क्लैरिफिकेशन मैंने निकाली। अब इसके अलावा भी आपके जो भी कोई थोड़े मोड़े डाउट्स हैं तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और रही बात जो बहुत लोग पूछते हैं कि लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट बहुत प्रेफरेबल होगा, पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे भरनी चाहिए, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि हर पोस्ट बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे कि उनके लिए कौन सा जोन या फिर कौन से पोस्ट प्रिफर्ड है, एलिजिबिलिटी में वो आ रहे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्वालिफाई कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट एक छोटी सी बात बोलूँगा कि वो पोस्ट को आप प्रेफर कीजिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स से बता रहा हूँ, कि जो कि आपको ड्यूटी में
कहीं पे आपको रनिंग वर्क नहीं रहे, आपको परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए प्रेफर कीजिए जो ऑफिशियल टाइप आपको वर्क मिले, चाहे वो आपके अकाउंट्स क्लर्क का पोस्ट हो, चाहे वो कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट हो। लाइकवाइज आप देख लो कि आपके लिए वो बेहतर कौन से पोस्ट होंगे, तो फिर आप भर देना। एक छोटा सा डाउट और इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में, बहुत लोगों के अंदर डाउट था टीसी वाली पोस्ट को लेके, वो टिकट क्लर्क कौन सा, क्या वो नॉर्मल टिकट कलेक्टर वाला पोस्ट है क्या, सेम है क्या, तो बता देना चाहूँगा नहीं सर, ये दोनों डिफरेंट पोस्ट हैं, ये वाली वैकेंसी अभी इसमें नहीं है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइए, जो है आपके पास उसके अच्छे लिए आप तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब रखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को तो यहीं पे। इसके अलावा आपके जो भी कुछ डाउट्स और हैं या बच गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, इस वीडियो को तो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।